हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करेंगे हम सीए इंटर के पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंटिंग के ऊपर। हर पहलू के ऊपर, हर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो क्लासेस के बारे में हो, चाहे वो आपके सिलेबस के बारे में, चाहे रिवीजन के बारे में, चाहे टेस्ट सीरीज और ए टू जेड किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ एमसीक्यू, सब कुछ ए टू जेड छोटे से छोटे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे एडवांस अकाउंटिंग। जो बच्चे चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और रेगुलर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और क्लासेस बाय करने के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ किसी भी डिवाइस पे प्ले हो सकेंगी आपके। बहुत ही विद इन 10 to 15 मिनट आपकी क्लासेस प्ले हो जाएंगी और बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर के साथ और जूम डाउट सेशंस के साथ। जी हाँ, डाउट सेशन और 1-to-1 मेंटोरशिप, आपको गाइडेंस मिलेगी सब्जेक्ट के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जब हम एडवांस अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो हमें क्या पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने चाहिए या अकाउंटिंग के चैप्टर करने चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने चाहिए। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों करने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप करने को देखिए, आपके लिए अकाउंटिंग भी बहुत इजी है। पर अगर आप देखोगे अकाउंटिंग में, अगर हम कुछ चैप्टर्स की बात करें, कुछ चैप्टर्स को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो किसके साथ रिलेट करते हैं? एएस के साथ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए, आपको पता है कंसोलिडेशन चैप्टर आपके 3 एएस के साथ रिलेट करता है। AS14 आपका अमलगामेशन, वो भी एएस बेस है। इन्वेस्टमेंट वो एएस बेस है आपका। कैश फ्लो AS3 बेस है आपका। ठीक है जी। तो कुल मिला के आपके बायबैक बच जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बच जाता है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन लगा लीजिए और ब्रांच। ठीक है, ये चैप्टर आपके बच जाते हैं। इसलिए चाहे ये जो चैप्टर मैंने अलग वाले बोले हैं वो आप पहले कर लीजिए। और जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग में कर लीजिए, AS3 के साथ कर लीजिए। ठीक है, फिर आपको जो कंसोलिडेशन वाले चैप्टर हैं वो जरूर विद एएस बाद में ही कीजिए, एंड में ही कीजिए। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको भी पता है टाइम कंज्यूमिंग है और प्रैक्टिस मांगता है चैप्टर। ठीक है, इसलिए आप जो इजी इजी एएस है वो आराम से करिए, स्टार्टिंग में करिए, जिससे आपका एक बारी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, पकड़ बन जाएगी। अदरवाइज आप जो अकाउंटिंग और एएस के कॉमन है वो इकट्ठे कीजिए। ठीक है, जिससे आपको ना ही कन्फ्यूज़न होगी और आपके जल्दी भी सिलेबस होगा। ठीक, उसके बाद क्लासेस हमें ऑनलाइन लेनी चाहिए या ऑफलाइन लेनी चाहिए? देखिए, ये पर्सनल आंसर होता है। ये एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन है। हर बच्चे का अपना, अपने अकॉर्डिंगली आपको देखना चाहिए कि आप जॉब करते हो, आप कहीं पर कॉलेज वगैरह में ऑक्यूपाइड हो, या फिर पेरेंट्स के साथ कहीं पर थोड़ा बहुत ऑक्यूपाइड हो। उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसीजन लेना है कि आपको वीडियो लेक्चर लेना है, ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या ऑफलाइन लेनी है। ठीक है, आपको कंफर्टेबल किस मोड में है। ठीक है, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपको कितना टाइम आपका सेव हो रहा है। ठीक है, अगर आपको, जैसे मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर उस केस में बेस्ट होते हैं जहाँ पर आपको, ठीक है, जहाँ पर डाउट सेशन, आपको टीचर के साथ आपकी बात होनी पॉसिबल है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे लुधियाना पंजाब में जो फेस टू फेस हमारी और जूम लाइव क्लासेस चलती हैं, उसमें बच्चे बताते हैं कि सर हमने इतने इस फेमस फैकल्टी की क्लासेस ली और किसी तरीके से वहाँ पर कोई हमारे को, टीचर को हम अपना दुखड़ा ही नहीं सुना सकते, हम बात ही नहीं कर सकते कि भाई हमारे को प्रॉब्लम ये है। ठीक है ना। तो वो एक्चुअली में वन वे कम्युनिकेशन होता है। जो, हाँ, जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है वो बच्चा तो कर ही लेगा, वो बच्चा निकाल देगा, और उन्हीं बच्चों के ही दम पे वो आराम से वो बच्चे पास हो जाते हैं। अब जो एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं उनका क्या? वो, उनको देखिए, टीचर जो है वो पेरेंट्स का काम करते हैं कि जब तक उनको रेगुलर गाइडेंस, मेंटोरशिप नहीं मिलेगी तब तक उनका मोराल हाई नहीं होगा। ठीक है, और कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए उनको। वो टीचर की रेगुलर डाउट सेशंस और
मेंटोरशिप सेशंस के साथ ही पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर देखिएगा। उसके बाद सिलेबस आपका कंप्लीट जो है कम से कम 1.5 महीने पहले हो जाना चाहिए। कम से कम 1 से 1.5 महीने पहले आपका सिलेबस हो जाना चाहिए। उसके लिए सही समय पर सिलेबस स्टार्ट भी तो करोगे, है ना, तो सही समय पर इसलिए क्लासेस लीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए और रिवीजन कीजिए। देन रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, आपकी क्विक रिवीजन जरूर होनी चाहिए। आपका स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप जैसे एएस हैं, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको विद इन 10 to 15 मिनट हर एएस की आप प्रैक्टिस कर सको। आपको प्रोविज़न रटी हुई होनी चाहिए, ना कि आपको स्टैंडर्ड का नंबर इंडेक्स देख के आपको पता लगे कि ये एएस मैंने कर रखा है, ये चैप्टर कर रखा है, ये नहीं कर रखा। तो इसमें फिर आपके दमदार बात नहीं बनती। देन टेस्ट सीरीज जरूर देखिए। टेस्ट सीरीज सर प्राइस देख के मत लीजिए यार, 1000 रुपये में, है ना, आपको आप देख लेते हो कि भाई 999 का ऑफर है, तो वो एक्चुअली देखिए तो सही, बनाने वाला कौन है, टेस्ट बनाने वाला कौन है, टेस्ट चेक करने वाला कौन है ना, तो किस वे में उनका पॉलिसी क्या है। तो आप सिर्फ, क्योंकि देखिए 1 महीने के अंदर अंदर आप सारे पैसे पूरे कर दोगे, 1 से 2 महीने में, जब आप सीए बनोगे। तो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा सा डीपली सोचा करो। उसके बाद हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर जरूर अटेम्प्ट कीजिए एग्जाम में बैठने से पहले। चाहे वो आप जहाँ से आप टेस्ट सीरीज लोगे, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हमारे से टेस्ट सीरीज लेते हैं, ठीक है, तो या फिर अपने आप कीजिए, सजेस्टेड आंसर उठाइए पिछले कोई, ठीक है, रेंडमली 2 पेपर, एक पेपर उठाया आपने, ट्राई कर लिया, ठीक है, सॉल्व किया। तो वहाँ पर ये नहीं है कि मार्क्स कितने आते हैं कितने नहीं आते, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पहले पेपर क्या आया था तो अब वैसा आएगा कि, ठीक है, कई बार क्या होता है, आपको भी पता है, 3 में से सॉरी, ग्रुप में एक पेपर जो होता है वो थोड़ा सा टफ जरूर डालते हैं, टफ जरूर डालते हैं इंस्टीट्यूट, जिससे क्या है, उनके पास स्कोप रहता है रिजल्ट को मैनेज करने का। ठीक है, दूसरी चीज, आपको 2 पेपर कम से कम ट्राई करने हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि 3 घंटे बैठ के मेरे इस तरीके से, ठीक है, मेरे को मैनेज करना होगा, क्वेश्चन पेपर मुझे ऐसे करना है, लिखना है। ठीक है, और रिवीजन कैसे करनी है, कितने समय में करनी है, आपको पहले ही प्लान करके चलना होगा शुरुआत में ही, कि भाई मेरे को नोट्स बनाने हैं हैंड रिटन। अब कई बच्चे बिना नोट्स बनाए कुछ नहीं कर पाते। आपको एडवांस अकाउंटिंग है जिसमें एएस की आप समरी बनाते हो, या समरी नोट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, उसमें ही आप खुद अपने बनाते हैं पॉइंट्स। तो वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप खुद अपनी बना के रखिए कि किस तरीके से आप प्लान करें पहले ही, कि भाई स्टडी कंप्लीट करने का और रिवीजन का और सब कुछ छोटी छोटी चीज़ों का। और राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करके रखिए, ठीक है, वर्किंग नोट, स्टैंडर्ड्स के नंबर भी जरूरी हैं बहुत लिखने। ठीक है, वैसे तो मेजर क्वेश्चंस के अंदर ही लिखे होते हैं, बट फिर भी आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, और प्रोविज़न जो है, कुछ आपको एग्जैक्टली वही जरूर लिखनी है, जैसे कोई भी एएस है तो वहाँ पर एग्जैक्ट वर्डिंग भी होनी चाहिए, अगर आप चाहते हो कि कॉन्फिडेंट होना चाहते हो कि मार्क्स के रिलेटेड एग्ज़ाम के रिजल्ट के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।